स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। बिना पुरुष बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है, और बिना स्त्री के पुरुष और बिना पुरुष के स्त्री हैं। तो दोनों 50-50, लेकिन फिर भी देखा यह जाता है कि कई क्षेत्रों में स्त्रियां ज्यादा दुखी हैं तो कई क्षेत्रों में पुरुष ज्यादा दुखी हैं। लेकिन आप दोनों जब मिलते हैं ना, शाम को जब आप दोनों, पुरुष काम से आता है हारा थका और स्त्री भी अपने काम से शाम तक फ्री हो जाती है, तुम जब शाम को दोनों जन मिलते हो पति पत्नी, तो दोनों का दुख एक दूसरे का दुख दूसरों का एक दूसरे का भुला कर मैं कितना दुखी हूं ये भूल जाऊं, पत्नी कितनी दुखी है ये भूल जाएं, और अपना सारा दुख भूल कर कुछ पल के लिए आप दोनों प्रसन्न होकर के बहुत अच्छे से बैठा करो, बातें किया करो और भूल जाओ अपना सारा दुख। पत्नी का दुख पति ले ले और पति का दुख पत्नी ले ले। यदि इस नजरिए से देखा जाए कि पति और पत्नी में ज्यादा सुखी कौन है, तो स्त्रियां ज्यादा सुखी हैं। स्त्रियां ज्यादा सुखी हैं। पुरुष वर्ग जो होता है वो बहुत टेंशन में होता है। पुरुषों की टेंशन स्त्रियों की टेंशन से बहुत ज्यादा है। पुरुष बाहर का काम करता है, बाहर के लोगों से मिलता है, बाहर की चिक चिक से उलझता है, बाहर के लोगों से उलझता है, और वो बाहर की बातें घर तक कम ही आने देता, पत्नी को कम ही बताता है कि बाहर क्या हुआ। तो पुरुष ज्यादा टेंशन में होता है, इसलिए पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक आता है। अटैक ज्यादा पुरुषों को आता है, स्त्रियों को कम आता है। हाँ या ना? क्योंकि पुरुष ज्यादा दुखी है, स्त्रियां ज्यादा सुखी हैं। स्त्रियां घर में रहती हैं, और यदि स्त्रियां काम भी करती हैं, बाहर भी रहती हैं, तो स्त्रियों को टेंशन ज्यादा नहीं होती, वो ज्यादा लोड नहीं लेती। उनका एक कारण है कि स्त्रियों को कोई बात होगी तो वो बता लेंगी आपस में, अपनी सहेलियों को, अपनी माँ को, अपने बहन को। लेकिन पुरुष को कोई बात होगी वो किसी को शेयर नहीं करता, तो वो सारी चीजें अंदर रखता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाने लग जाता है। तो पुरुष ज्यादा दुखी है, स्त्रियां ज्यादा खुश हैं। ये एक सामान्य विषय है आप सबके लिए। इसलिए स्त्रियां होकर आप ये ना सोचें कि हम स्त्रियां क्यों हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आपको ईश्वर ने बेटी बनाया है। बेटा भाग्य से होता है और बेटियां सौभाग्य से, इसलिए बेटियां ज्यादा प्रसन्न हैं। चलो अब आते हैं मुद्दे पर। पति पत्नी के रिश्ते में क्या चाहिए? पति पत्नी का रिश्ता आजकल लोग शादी करते हैं, विवाह कर लेते हैं, पर रिश्ते ठीक चल नहीं रहे हैं। अच्छा, रिश्ते ठीक ना चलने का एक सबसे बड़ा कारण है कि आज के समाज में, आज की युवा पीढ़ी के अंदर सहनशीलता नहीं है। क्या नहीं है? सहता नहीं है कोई। यदि आप मेरी एक बात माने तो आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। आप में से कितने पति पत्नी के रिश्ते कड़वे चल रहे हैं? जिनके रिश्तों में कड़वाहट है पति पत्नी के, वो हाथ उठा के हमें बताएं। आपके पति से आपकी कड़वाहट चल रही है। और कौन है? पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट जानते हैं क्यों है? एटीट्यूड, अब अभिमान। आजकल का जो पुरुष है, आजकल के जो लोग हैं, आजकल देखो क्या है, हम लोग ये पढ़ते ही नहीं कि नारी का सम्मान करना चाहिए। आजकल किसी भी सिलेबस में कोई भी स्कूल ये नहीं पढ़ा रहा है कि लड़कियों का सम्मान करो, बेटियों का सम्मान करो। जब नहीं पढ़ाया जा रहा तो आजकल के लड़के केवल लड़कियों को ना भोग का सामान समझ रहे हैं कि स्त्री तो एक भोग की वस्तु है। इतना समझकर वो उसका शोषण करते हैं। आज ये, कल दूसरी, परसों तीसरी। इस चक्कर में नारियों के साथ शोषण हो जाता है, परेशान हो जाती है।
जबकि होना क्या चाहिए कि हर माँ बाप अपने बेटों को यह संस्कार दें कि बेटा जब तुझे स्त्री मिले माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, तो तू उस नारी जात का सम्मान करना, स्त्री का सम्मान करना। आजकल के लड़के स्त्री का सम्मान ना करके वो कहते हैं कि जी हम तो खुद कमा रहे हैं, सक्षम हैं। आजकल लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, तो जब दोनों कमा रहे हैं तो दोनों बोलते हैं कि हमें क्या जरूरत, हम तुम्हारी बातें क्यों सुने, हम तुम्हारी बातें क्यों सुने, हम कम है क्या। और याद रखना, आप कितने भी पढ़ लिख जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन जब तक दो बातें सुनोगे नहीं तब तक रिश्ता चलेगा ही नहीं। क्यों? रिश्ता चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो बातों को सुनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और अच्छा एक बात बताओ, पति पत्नी का रिश्ता चलाने के लिए क्या चाहिए? मैं ऑप्शन दूंगा 4, एक चुनना है। यह सवाल 20 करोड़ रुपए का है। आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। 20 करोड़ रुपए का सवाल आपके सामने। पति पत्नी के बीच में एक बेहतर रिश्ता की स्थापना करने के लिए, एक बेहतर पति पत्नी के रिश्ते को बनाने के लिए क्या चाहिए? पहला ऑप्शन प्रेम। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4, पहला प्रेम, दूसरा पैसा, तीसरा सहनशीलता, चौथा समझदारी। क्या होना चाहिए आप बताओ? पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? प्रेम, पैसा, समझदारी, सहनशीलता। आप बताओ। प्रेम क्या होना चाहिए? प्रेम। आप बताओ। प्रेम क्या होना चाहिए? पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए। तो इसीलिए तो हमने बोला था कि रोज बोला करो, आप बोलते ही नहीं। आप बताओ, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? प्रेम। पति पत्नी के बीच में पहला था प्रेम। देखो, प्रेम तो हो जाएगा, जब साथ में रहोगे तो प्यार होगा। प्यार होता है समय के साथ, जबरदस्ती प्यार नहीं होता कि तू मेरे से प्यार कर, मैं तेरे से प्यार नहीं। प्यार तलवार की नोक पे नहीं होता कि नहीं जी मैं तेरी गर्दन पे तलवार रखूं, कहूं चल प्यार कर। प्यार नहीं होता। प्यार होता है। आप घर में एक गाय ले आओ। क्या ले आओ? गाय। तो गाय के साथ रहते रहते धीरे धीरे आपको उस गाय से प्रेम हो जाएगा। आप एक कुत्ता ले आओ, धीरे धीरे उस कुत्ते से आपको प्रेम हो जाएगा। हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। सुनो, बच्चा पैदा होता है ना, तो मां को उस बच्चे से प्रेम तो होता है, लेकिन जब वो बच्चा 2 साल का हो जाता है ना, तो जिस दिन पैदा हुआ उस दिन का प्यार और 2 साल 3 साल बाद का प्यार ज्यादा है। क्या कहते हो आप? क्योंकि आपने उस बच्चे के साथ समय बिताया ना। अब वो घुटनों के बल चल रहा है, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा आपका प्रेम बढ़ेगा। और बच्चा पैदा हुआ, प्रेम तो है, ठीक है, लेकिन वो बच्चा समय के साथ प्यार बढ़ता है। क्यों? बात सही है कि गलत है? इसलिए पति पत्नी का प्रेम होगा। आज ब्याह हुआ है, आज ही हो आवश्यक नहीं है। आज तो ब्याह ही हुआ है, 2-3 साल लगेगा प्यार होने में, लेकिन 2-3 साल टाइम दो तो अपने रिश्तों को। आजकल 2-3 साल भी लोग नहीं दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। 2-3 साल के पहले ही उनका वो हो जाता तलाक वलाक। अरे प्यार होने में कम से कम टाइम लगता है भाई। ये सब चीजें प्रकृति तय करती है, सब धीरे धीरे वो नेचर की चीजें हैं। प्यार होगा। दूसरा था पैसा, पैसा आएगा। तीसरा था, चौथा था समझदारी। समझदारी भी समय के साथ आती है। एक लड़की जो मां बन चुकी है और एक लड़की जो अभी तक मां नहीं बनी,
दोनों एक सी उम्र की हैं, लेकिन दोनों की समझदारी अलग है। माँ बन जाने के बाद की समझदारी अलग होती है और माँ ना बनने के पहले की समझदारी एक लड़की की अलग होती है। तो समझदारी भी समय के साथ आएगी, प्यार समय के साथ होगा, पैसा आ जाएगा। अब बचा सहनशीलता। तो रिश्तों में क्या चाहिए? सहनशीलता। यदि आप पति और पत्नी की दो दो बातें सहते हैं तो जो सहता है वो रहता है, और जब रहोगे तो प्यार भी होगा, पैसा भी आएगा, समझदार भी बनोगे। रहोगे नहीं तो प्यार कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा और समझदार कैसे बनोगे? तो पहले रिश्ते रहें, पहले रिश्तों को बचाओ। भाई हम दोनों रहेंगे तो प्यार भी होगा, रहेंगे ही नहीं साथ में, बात ही नहीं करेंगे तो प्यार होने की संभावनाएं खत्म है। इसलिए पति पत्नी को सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम पहले एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे की बात को समझें, रिप्लाई ना करें। कई बार देखो, एक लड़की एक लड़का जब विवाह होता है ना, शादी के पहले एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं, पर शादी के बाद तो साथ में ही रह रहे हैं तो जानते हैं। एक पुरुष का स्वभाव, एक स्त्री का स्वभाव, एक दूसरे को जानने में टाइम लगता है। एक तुलसी को आप उखाड़ो, तुलसी के पौधे को उखाड़ो और दूसरी जगह लगाओ, तो दूसरी जगह लगाओगे ना तो 15 दिन तक तो तुलसी ऐसे रहेगी, बिल्कुल पत्ते सारे ऐसे। 15 दिन बाद वो पत्ते फिर खिलेंगे। मतलब तुलसी एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, कोई भी वृक्ष हो, तो उसे वहां का वातावरण, वहां का माहौल समझने में 10 दिन 15 दिन पेड़ पौधों को लगता है, वनस्पति को लगता है। तो हम और आप, एक लड़की जो अपना परिवार माँ बाप छोड़कर आई है, एक लड़का जो पहली बार पति बना है और एक स्त्री की जिम्मेदारी उसके पास आई है, तो अभी तुम दोनों बच्चे हो, बस तुम दोनों साथ रहो और चुप रह करके रहो, अर्थात जवाब मत दो। वो कुछ कहे तो समझो कि हो सकता है इसका स्वभाव हो। पत्नी कुछ कहे तो समझो कि हो सकता है ये इसका स्वभाव हो। अब पत्नी कुछ बोली तो लड़का गरम, नहीं मैं क्यों सहूं तेरी बात, वो कहेगी फिर मैं भी बड़े बाप की बेटी हूं, मैं क्यों सहूं। लो भैया, एक बात पे तलाक हो जाता है। पहले के लोगों के अंदर ना बड़ी गंभीरता थी। मैया, रिश्ते कैसे चलते हैं? आप सहनशील हो? सास की गालियां सहती हो? सास गालियां देती है? अभी तो कह रही हाँ सहती हूं, तो जब देती होगी तब तो सहती हो। कहां सास? अभी है नहीं? अच्छा, फोटो में आ गई हैं, ठीक है। आपकी सास नहीं? मैया, आपकी सास है? आपकी सास नहीं, कहां गई? तय हो गई। और आपकी सास हैं? सहते हो आप? कुछ बोलती नहीं, बढ़िया सास है। मैं नहीं बोलती, आप नहीं बोलती। सबसे बढ़िया मंत्र मैं आपको दे दूं रिश्ता चलाने का, कौन कौन लेगा? चलो एक ये उंगली उठाओ, सब लोग उंगली उठाओ, आप भी, और यहां रखो, रखो। रिश्ता चलाना है तो चुप रहिए, रिश्ते चलते रहेंगे। और आप बोले कि आग लगी, तो रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए? टुप्पी टाप।